अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 कोर्स है, चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ नेम्ड एज कंप्यूटर सिस्टम्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक है हमारा न्यू टॉपिक है 1.2.4 और इसका नाम है जनाब ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। सबसे पहले एक रीकैप ले लेते हैं अपने अब तक के जो लेक्चर्स का, क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारे चैप्टर 1 में अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं और जितना हमने काम किया उसका रीकैप ज़रूरी है। तो रीकैप से ये भी फ़ायदा होता है कि जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछले वीडियोज़ उन्होंने नहीं देखे तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि हमने कौन कौन सा काम किया हुआ है। तो जनाब अब तक हम लोग अपने जो गुज़िश्ता 10 लेक्चर्स हैं उसमें हम नंबर सिस्टम्स के बारे में, उनकी टाइप्स, उनका इंट्रोडक्शन, उनके ज़ाहिर है जितने भी वेयर अबाउट्स हैं उनको पढ़ चुके हैं। फिर उनकी इंटर कन्वर्जन हम मुकम्मल तौर पर कर चुके हैं, आपस में उनको कन्वर्ट करना, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, हेक्सा में, ऑक्टल को डेसिमल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में, व्हाटएवर बहुत सारे। फिर बाइनरी अरिथमेटिक हमने किया जिसमें उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 10 लेक्चर्स में हम ये चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं और आज का लेक्चर जो है हमारा वो ऑब्वियसली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो से रिलेटेड। अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या चीज़ है? वैसे तो नाम से ज़ाहिर है कि ओवरफ्लो हम कह सकते हैं कोई चीज़ जो ओवर हो जाती है, बढ़ जाती है, हद से तजावज़ कर जाती है। अंडरफ्लो वो है जो कि कम हो जाता है। अब ओवरफ्लो की अगर डेफिनेशन देखें तो बड़ी सिंपल है जी। ओवरफ्लो ऑकर्स व्हेन कैलकुलेशंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट आर टू लार्ज दैट एक्सीड विद इन अलाउड नंबर ऑफ बिट्स। ओवरफ्लो आपका उस वक्त होता है जब आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ज़ाहिर है बाइनरी के अंदर ही करेंगे क्योंकि बाइनरी का ओवरफ्लो और अंडरफ्लो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा नंबर आ जाता है, कोई ऐसा रिजल्ट आ जाता है जो हमारी असाइंड बिट से ज़्यादा होता है। अब ये टेक्निकल अगर इसको समझने से अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आप यकीनन समझ जाएंगे कि अगर आपके पास 10 या 12 बिट्स की गुंजाइश है और आपके पास उससे बढ़कर कोई जवाब आ जाता है तो ओवरफ्लो हो जाएगा जनाब। 4 बिट्स हैं तो उसकी जगह 5 का जवाब आ जाए, 3 बिट्स हैं तो 4 बिट्स का जवाब आ जाए, तो वो ओवरफ्लो है। अंडरफ्लो का मतलब उसके उलट है, यानी कि अगर आपके पास असाइंड बिट्स हैं, 4 जवाब आ रहा है, 3 में नेगेटिव में आ रहा है, आप बारो कर रहे हैं, यानी कि बड़ी रकम छोटी से निकल रही है, तो उस सूरत में वो अंडरफ्लो आकर कर जाता है। बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मेरे ख्याल से मुश्किल यहाँ तक तो नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये टेक्निक्स आप सीख चुके हैं। बस ओवरफ्लो अंडरफ्लो को ज़ाहिर है अब हम आके पढ़ रहे हैं 1.2.4 में। अलबत्ता ये जो प्रैक्टिकल्स हैं इसकी और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पिछले लेक्चर्स में भी मिल जाएंगे। बहरहाल जी अभी हम इससे रिलेटेड कुछ काम कर लेते हैं। सबसे पहले ओवरफ्लो की एक एग्जांपल या असाइनमेंट को देखते हैं। ये आपकी बुक में से एग्जांपल लिया मैंने, पेज नंबर 19। हमने क्या करना है जी, हमने इस एग्जांपल में 1 को ऐड करना है ऑक्टा 1 से, यानी कि ये ऑक्टा इसलिए क्योंकि ऑक्टा 8 को कहते हैं, तो ये 8 वंस हैं जी, यानी कि 1 1 ये 8 दफ़ा है इस नंबर के अंदर। तो ये बेसिकली 8 बिट्स का एक नंबर है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें 8 बिट्स हैं, हर बिट 0 या 1 को रिप्रेजेंट करती है, ये तो आपको पता ही है बाइनरी के अंदर। तो ये बेसिकली 8 बिट्स का नंबर है, ये 1 बिट का नंबर है, इसको आपने इसमें ऐड करना है। इंटरेस्टिंग काम है लेकिन ये बड़ा सिंपल और बहुत आसान है। इसी के अंदर हम ओवरफ्लो को भी समझेंगे। सबसे पहले हम ये नंबर ऊपर लिख लेते हैं और 1 को नीचे लिख लेते हैं और इसमें करते हैं ऐड। चले जी 1 में 1 ऐड करें तो क्या आता है? ज़ाहिर 2 आता है। अब 2 तो बाइनरी में अलाउ नहीं है, तो ये एक इशू है। जब 2 बाइनरी में अलाउ नहीं है तो हम 2 यहाँ नहीं लिख सकते। ज़ाहिर है कि 2 उसकी बेस है, लेकिन 0 1 के अलावा कोई और फिगर नहीं आ सकता। तो फिर हम 2 का लेंगे जनाब एलसीएम, और ये सारी टेक्निक्स आप पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। सो ये जब एलसीएम लेंगे ना 2 का, तो ये आएगा 1 0, क्योंकि 2 1 टाइम 2 पीछे रहेगा 0। तो जो 0 होता है ना ये आता है रिमाइंडर, यही नीचे उतार लिया जाएगा एज आंसर नीचे। अब ये तो नीचे उतर आया 0, ये जो 1 बचा ना, ये जो इसका कोशेंट है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा अगली बिट पर, यानी कि ये आप समझ लें कि ये अगली बिट पे जा रहा है। अगली बिट जो कि 1 है, ज़ाहिर है जब उस बिट के ऊपर ये जाएगा तो फिर वो और ये दोनों मिलकर ये भी 2 हो जाएंगे, फिर वो 1 नहीं रहेगी बल्कि वो भी 2 हो जाएगी। तो उस बिट की जो एक स्टेटस वैल्यू है ना वो 2 होगी, और 2 को ज़ाहिर है 1 0 वही काम करेंगे, 1 तो नहीं रहेगी।
इसका भी फिर वही होगा कि इसका रिमाइंडर नीचे उतारेंगे और 1 फिर अगली बिट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रोसेस इसी तरह चलेगा। हर बिट के ऊपर जब ये नंबर ट्रांसफ़र होगा इसी तरह उसका भी 1 0 आएगा, 0 नीचे उतरेगा, फिर उसका जो ये कोशंट होगा ना ये आगे जाएगा। ये यकीनन आपको अब समझ आती जा रही है कि एडिशन हम कर रहे हैं, ये एक तरह का कैरी हो रहा है जनाब। अब ये जी इसके ऊपर कैरी हो गया, ये जो उसका कोशंट है इसका भी 1 0 हो गया, क्योंकि ये ज़ाहिर है 1 में 1 हुआ तो 2 हो गया। तो जब 1 और 1 ऐड हुए 2 हुआ तो फिर 2 का एलसीएम 1 0 है, इसका भी 0 नीचे उतरेगा, 1 अगली बिट पर ट्रांसफ़र होगा, वो भी ज़ाहिर है 2 हो जाएगी, 2 का एलसीएम 1 0, फिर 0 नीचे उतारेंगे, फिर 1 उससे अगली बिट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, फिर 0 नीचे उतारेंगे, फिर 1 अगली बिट पर ट्रांसफ़र होगा, फिर 1 0 आएगा, फिर 0 नीचे आएगा, फिर अगला जो ये वाला 1 है इससे अगली बिट पे ट्रांसफ़र होगा, ये भी 2 हो जाएगी, 2 का एलसीएम 1 0 आता है, 0 नीचे ट्रांसफ़र होगा। अब इशू आता है कि ये 1 कहाँ जाएगा, क्योंकि इससे आगे मज़ीद कोई बिट नहीं है। सो जनाब ये जो 1 होगा ना ये आ जाएगा नीचे, और यही 9th इसकी बिट है आंसर में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे पास 8 0 आए हैं आंसर में 8 बिट्स के हवाले से, लेकिन ये जो 9th बिट आ गई है ना ये ओवरफ्लो है, क्योंकि जो आंसर था ये 1 बिट एक्सीड कर गया। तो हमारे पास जो असाइंड बिट्स थी ना इसके लिए वो थी 8 बिट्स थी। सो इसको ये आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। बाकी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। ये जो ऑक्टा 1 है ये 255 इन डेसिमल होता है, और 1 जो होता है ये 1 ही होता है डेसिमल में भी। तो 255 में अगर आप 1 ऐड कर लें तो फिर ये 256 हो जाता है। सो जनाब ये आई एम श्योर आपको ओवरफ्लो की एग्जांपल जो है ना समझ आ गई है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। अब ये एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह की है, इसमें मैंने इधर भी 8 बिट्स रखी हैं, इधर भी 8 बिट्स रखी हैं, यानी दोनों 8 बिट्स हैं। और ये भी सवाल अक्सर होता है कि मैं इससे पहले भी शायद इसका तस्करा कर चुका हूँ कि जी ये हम इसके अंदर 2 क्यों नहीं लिख रहे, जब हम अर्थमेटिक या बहुत सी चीज़ें परफॉर्म करें तो वहाँ हम 2 नहीं लिख रहे। उसकी वजह ये है कि ये बाइनरी ही का सिस्टम है, बाइनरी का, तो फिर हम बाइनरी इसमें बेस 2 लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हम डेसिमल के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं आमतौर पर मैथमेटिक्स में 56 + 22, तो उसके साथ हर बार हम बेस 10 नहीं लिखते, हालांकि वो रिक्वायर्ड होती है लेकिन हम नहीं लिखते क्योंकि वो कोई मैंडेटरी नहीं है। चलते हैं जी हम अपने सोल्यूशन की तरफ, और सबसे पहले ज़ाहिर है इसको इसमें ऐड करना है, तो 0 1 0 0 1 1 1 0 इसको ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद उसके नीचे ये 1 0 1 1 0 1 0 जो है वो इसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद जनाब क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि इसको करना है ऐड करने का प्रोसेस जो है वही राइट साइड से हमने शुरू करना है, पहले कॉलम से। सो पहले कॉलम में दोनों 0 हैं, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। अब दूसरा कॉलम जो है ना इसमें ऊपर नीचे दोनों में हायर बिट्स हैं, यानी 1 1, तो 1 और 1 आपको पता है 2 होते हैं, 2 अलाउ नहीं होता, तो 2 का लेते हैं एलसीएम आता है 1 0, और ये जो 0 है ना रिमाइंडर वाला ये नीचे आएगा, और ये जो 1 होगा ना क्वोशंट ये कैरी कर जाएगा या अगले जो नंबर होगा उसकी जो बिट होगी उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी आपका ज़ाहिर है ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे। नीचे तो खैर 0 है ना, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 में 0 ऐड करें 2 ही रहेगा। अब ये बेसिकली 1 नहीं रही, ये 2 हो गई, फिर क्या होगा, अगेन वही 0, क्योंकि डेफिनेटली 0 उतारेंगे, 2 तो नहीं उतार सकते, 2 अलाउ नहीं है, 1 होता तो और बात थी। अब ये जो 1 है ये अब आगे जाके जनाब ट्रांसफ़र होगा। अब अगेन दिलचस्प सूरत हाल है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ये दोनों हायर बिट्स हैं। अब ये एक और 1 इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। 3 का एलसीएम निकालें तो 1 1 आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, तो ज़रा मेरे ख्याल से आपका भी चेंज ऑफ टेस्ट हो गया होगा, अब तक हम 1 0 पर ही काम कर रहे हैं। तो 3 का एलसीएम लें तो 1 1 आता है, क्योंकि 2 1 टाइम 2 पीछे 1 रिमाइंडर बचता है, तो इसका रिमाइंडर नीचे उतारेंगे विच इज़ 1। तो पीछे क्या बचा जी, ये क्वोशंट ये कैरी कर गया अगले ज़ाहिर जो अगला बिट है अगले नंबर में 1। अच्छा अब ये यहाँ चला गया तो ये 1 और ये 1 मिले, क्योंकि ऊपर तो लोअर बिट है 0, नीचे हायर बिट है, तो 1 0 तो 1 ही होता है, लेकिन इधर भी 1 आया तो फिर ये 2 हो गया, 2 का वही एलसीएम 1 0 आया। जब 1 0 आया तो हमें 0 नीचे उतारना है जो इसका रिमाइंडर है, और ये जो 1 है ये इससे अगले ज़ाहिर नंबर पे जाएगा जो अगली बिट है, ये लोअर बिट है 0, ज़ाहिर 1 हो जाएगी, 1 और 1 मिलकर 2 होगा, वही मामला होगा 1 0, क्योंकि ज़ाहिर है 1 0 उसका एलसीएम है, 0 नीचे उतारेंगे 1 आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिंपल। और जब 1 आगे ट्रांसफ़र होगा तो वो 2 हो जाएगा, ज़ाहिर है फिर वो आगे जाएगा, 0 इधर आएगा, फिर 1 आगे जाएगा। अब ये 1 जब आगे जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है ऊपर लोअर बिट है, तो 1 और ऊपर 1 आई 2,
2 का जाहिर है कि नीचे रिमाइंडर 0 ही उतारेंगे, ये जो 1 बचेगा ना जनाब, यानी कि 9th बिट ये आगे चली जाएगी, एंड दिस इज़ ओवरफ्लो बिट। सो ये है जी इसका। अगर हम डेसिमल एक्विवेलेंट देखें तो 01001110 का जो डेसिमल एक्विवेलेंट है वो आता है 78, और इस वाले का 10111010 का आता है 186, दोनों को जमा करें 264 आता है। ये बहरहाल आप इंटर कन्वर्जन करके इसको समझ सकते हैं। सो ये जनाब हमारे ओवरफ्लो के मामलात थे। चलते हैं जी हम ज़रा अपने अंडरफ्लो की तरफ। अब अंडरफ्लो में हमारे पास क्या है, देखें जी अंडरफ्लो में हमारे पास जो मेरे ख्याल से मैं आपको एक बेहतर और एक ही एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं हम लोग बारो करते हैं, बारो में ही ये अंडरफ्लो आ जाता है। सो हम ऐसा करते हैं कि 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 110 से। एक आसान एग्जांपल दूंगा ताकि आपको जो है ना अंडरफ्लो समझ आ जाए। 110 ऊपर लिखेंगे क्योंकि 11 को माइनस करना है, वो नीचे आएगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि जी क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 0 है ना, ये लोअर बिट है, नीचे हायर है, तो 0 में से जब 1 निकालेंगे तो 0 में से 1 तो नहीं निकल सकता। हाँ, मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ होती है, मैथमेटिक्स में हमें पता होता है यार 0 में से 1 माइनस करो तो -1 आता है, छोटी से बड़ी रकम निकालो तो बस माइनस लगा दो, वो आंसर है जी। लेकिन अब यहाँ पे वो 0 में से 1 ऐसे नहीं निकला, ये इसमें होगा कि यहाँ से आप बारो लेंगे, तो ये अगर नहीं निकल रहा, इसमें से बारो लेंगे तो क्या होगा, होगा ये जनाब कि ये 1 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि जब बारो गया तो यहाँ 0 रह गया, इसके ऊपर क्या आया 0, और इस वाली जो ये वाली बिट है ना, इस पर क्या आ गया, इस पर आ गया 2 1 0, क्योंकि जाहिर है 2 का आपको भी पता है कि जो बेसिकली उसका एलसीएम होता है वो 1 0 होता है, तो ये 2 में से फिर 1 निकाला, जाहिर है 1 आया, क्योंकि ये जो 0 तो नहीं नीचे लिखेंगे ना, वो तो एडिशन में होता है, इसीलिए ये मैंने 2 यहाँ पर लिखा है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अब तक हमने एडिशन जो किया था ना उसमें तो हमें पता था 1 0 था, 0 नीचे उतार लेते थे, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। अभी आपके पास जो ये 2 आया है ना, ये प्रैक्टिकली आपने 2 में से 1 निकालना है, तो 1 आएगा। इसका जो गेम था ना वो यहीं तक ख़त्म हो गया, इधर तक। अब आपने इधर देखना है यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब इसका कोई लेना देना नहीं है इससे आगे, बस ये यहाँ पे 2 आया, 2 में से 1 निकाला, 1 आया, ये यहाँ तक कॉलम की ऑपरेशन आपकी क्लियर हो गई। अब हम दूसरे कॉलम में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो बिट थी ना हायर, अब ये लोअर हो चुकी है, लिहाजा अगेन यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 0 में से 1 निकालें। अब क्या होगा, अब यहाँ से बारो लिया जाएगा, जब यहाँ से बारो लेंगे तो ये भी ज़ाहिर 0 हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर ये 1 थी, तो 1 में से जब बारो गया तो 0 हो गई। अब जब ये 0 हुई तो ये तो हुई ना, फिर ये 2 हो गई, जाहिर है सिंपल। तो ये जब 2 हुई तो 2 में से 1 गया तो क्या आया 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्यों है रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, 0 आपकी मर्जी, आप उतार लें बेशक, ना उतारें आपकी मर्जी है, आंसर आ चुका है। सो ये चीज़ है जी। इसको अगर हम थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन देखें डेसिमल में, तो ये जो आपका है ना 110, ये 6 के इक्विवेलेंट है डेसिमल में। 1 जो है वो इक्विवेलेंट है जी आपका 3 के, तो 6 में से 3 निकालें तो पॉजिटिव 3 आता है। तो आपको भी पता है कि ये जो 3 है ना, इसका एलसीएम जो होता है ना अगर लें बाइनरी के अंदर, वो 1 1 होता है। सो ये है जनाब आपका ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। आई एम श्योर आपको इस लेक्चर में ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं कि किस तरह से अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो पर काम होता है, किस तरीके से ये ऑकर होते हैं, और कहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ ये ओवरफ्लो होगी या ये चीज़ अंडरफ्लो है। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।